हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है? क्या हाल है बच्चे? अभी हम लोग चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 3। चैप्टर 2 लास्ट लेक्चर। चैप्टर 2 का ये लास्ट क्लास। मतलब चैप्टर 2 आपका फाइनल होने जा रहा है। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कल हम लोग क्लास क्या क्या किए थे बताइए? कल क्लास किए थे रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये क्लास से किए थे। सागर, हेलो सर, हाय बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज किए थे। इक्वी पोटेंशियल सरफेस किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज और एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ये सारे के सारे क्लासेस बंटी। हेलो बंटी। और सब लोग को आ जाना था ना बेटा, समय पर आया करो। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज पढ़ने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाय द वे, इंफिनिटी पर हमारा कोई चार्ज है Q2। इंफिनिटी पर अच्छा समझना। बाय द वे, इंफिनिटी पर हमारा कोई चार्ज है Q2 यहाँ पर। अब इस Q2 चार्ज को हमको किसी पॉइंट पर लाना है। इस पॉइंट पर लाना है। ये पॉइंट, इस पर ऑलरेडी एक चार्ज है P1। यहाँ पर P1 पॉइंट पर ऑलरेडी एक चार्ज Q1 है। यहाँ से R डिस्टेंस पर मैंने कोई पॉइंट P2 कंसीडर किया है और इस पॉइंट पर मेरे को लाना है Q2 चार्ज को, मेरे को ले आना है। अच्छा से समझना। क्या है, P1 P2 हमारे पास दो पॉइंट है, वहां पर का चार्ज Q1 और Q2 है। R है डिस्टेंस, P1 और P2 के बीच का डिस्टेंस है। तो अब हमको क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट P2। तो सबसे पहले मेरे को ये बता दो कि यहां पर पोटेंशियल कितना होगा। सबसे पहले हमको ये बता दो कि ए अगर R डिस्टेंस पर सबसे पहले पोटेंशियल क्या होगा। तो क्या होता है पोटेंशियल इज इक्वल टू, जल्दी बताओ क्या होता है पोटेंशियल इज इक्वल टू? क्या होता है पोटेंशियल इज इक्वल टू? 1/4πε0 Q/R। बताना चाहिए था ना बेटा। पिंटू, लेट हो, पिंटू। और पहले आना चाहिए था। सबसे पहले पोटेंशियल निकाल लो। देखो बेटा, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर सबसे पहले पोटेंशियल निकलेगा V1। क्या होता है? 1/4πε0। Q का मतलब Q1, डिस्टेंस का मतलब R। 1/4πε0 Q1/R। 1/4πε0 Q1/R क्या निकल गया? पोटेंशियल। अब जब बेटा यहां पर पोटेंशियल आपका निकल गया, तो इस चार्ज को, इस Q2 चार्ज को अगर यहां से P2 तक लाइएगा तो डूइंग वर्क डन, फिर निकालिए वर्क डन। तो क्या होता है वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल कितना था V1 और चार्ज किसको लाए हैं? Q2 को। बोलिए V1 का मतलब कितना हो गया? 1/4πε0 Q1/R। और चार्ज किसको लाए हैं? Q2 को। इसका मतलब है कि पूरा वर्क कितना निकल रहा है? तो 1/4πε0 Q1 Q2/R। और यही वर्क एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, इसका मतलब एनर्जी इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R। आंसर बताइए, समझ में आया? ये जो वर्क निकला ना बच्चा, यही वर्क पोटेंशियल के रूप में स्टोर होता है। फिर से सुनिए, देखिए सबसे पहले आपके पास एक चार्ज यहां पर है Q1। बाय द वे पॉइंट है P1। R डिस्टेंस पर आप कोई पॉइंट कंसीडर कर लिए हैं P2। आप पहले बताइए कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, विभव का मान क्या होगा।
तो मान लेते हैं कि वो पोटेंशियल V1 है, तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1/R। ये निकल गया पोटेंशियल। 1/4πε0 Q1/R, ये क्या निकल गया पोटेंशियल। सबसे पहले क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। क्यों पोटेंशियल निकालेंगे, क्योंकि पोटेंशियल निकलेगा तो वर्क निकलेगा, पोटेंशियल निकलेगा तभी जाकर के वर्क निकलेगा। वर्क निकालने के लिए पोटेंशियल पता होना चाहिए, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल इंटू चार्ज, वर्क इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल निकाल लिए। कितना निकाल लिए, तो 1/4πε0। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इन्फिनिटी पर कोई चार्ज Q2 है। अब इस Q2 चार्ज को हमको लाना है P2 पर, या इसको लाना है P2 पर। तो वर्क निकालना है V1 इंटू Q2, 1/4πε0 Q1/R इंटू Q2, 1/4πε0 Q1 Q2/R। क्या निकल गया, ये वर्क निकल गया। यही वर्क एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, मतलब E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R। आंसर जल्दी से बताइए, समझ में आया। पक्का समझ में आया, पक्का समझ में आया, थम्स अप कीजिए। यस नो कुछ जल्दी बताइए। समझ में आ गया पक्का। अब आ जाइए हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुड गुड पिंटू, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब हम लोग करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सबसे पहले कैपेसिटर को कितने तरह से कंबाइन किया जा सकता है, दो तरीके से। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का क्या मतलब हुआ कि यू हैव गिवन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। अगर आपको दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर दे दिया गया है, अगर आपको दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर दे दिया गया है, अब यू हैव टू कंबाइन दीज कैपेसिटर्स, देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वे इन विच यू हैव टू कंबाइन द कैपेसिटर। तो बताओ बेटा कि अगर आपको दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर दे दिया गया है तो कितने तरीके से इसको आप कंबाइन करोगे, तो दो तरीके से। कितने तरीके से कंबाइन किया जा सकता है, तो दो तरीके से। कौन कौन, सीरीज और पैरेलल। कौन कौन, सीरीज और पैरेलल। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, कि दो या, जैसे इसको आप ये देखो, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो क्या हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, अच्छा समय ना, इससे भी अच्छा फिगर बना रहे हैं। जैसे मान लो ये पहला कैपेसिटर है, ए प्लस हो गया, ए माइनस हो गया, इससे तुम इसको जोड़ दो, प्लस हो गया, माइनस हो गया, इससे जोड़ दो, प्लस हो गया, माइनस हो गया, और फाइनली इसको अर्थ में लेकर के चल जाओ। तो हम लोग ऐसे कॉम्बिनेशन को बाय द वे ए है, और ए पॉइंट यहाँ पर बाय द वे बी है, और फाइनली कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। मतलब पहले कैपेसिटर का अगर माइनस दूसरे कैपेसिटर के प्लस से, दूसरे का माइनस तीसरे के प्लस से, तीसरे का माइनस अगर फाइनली जाकर के अर्थ में चला जाता है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बाय द वे ए C1 है, ए C2 है, ए C3 है, इसका पोटेंशियल V1 है, V2 है, इसका पोटेंशियल V3 है, बाय द वे पूरा यहां से यहां तक का पोटेंशियल V है, बाय द वे। तो हम लोग ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या मतलब, when a large number of capacitors are connected between two plates A and B such a way that second plate of first capacitor connected to first plate of second capacitor, and second plate of second capacitor connected to first plate of third capacitor, and so on. A is charged, B is uncharged but connected to earth. Such combination of capacitor is called series combination. क्या मतलब कि पहले कैपेसिटर का, ये सब इजी है, पहले कैपेसिटर का यदि पहले कैपेसिटर का सेकेंड प्लेट, ये देखो सेकेंड प्लेट है, सेकेंड प्लेट पहले, सॉरी,
सेकेंड प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से, पहला का सेकेंड, दूसरा का पहले से, दूसरे कैपेसिटर का दूसरा प्लेट तीसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से, और इसी प्रकार आगे, और इसी प्रकार आगे भी जुड़ा हुआ हो तो उसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। बहुत सिंपल, अपने से भी लिख सकता है क्या, फिर से देख लो। पहला, ये देखो, ये पहला प्लेट हुआ, ये दूसरा प्लेट हुआ, इसका ये पहला प्लेट हुआ, ये दूसरा प्लेट हुआ, देखो इसका पहला प्लेट हुआ, दूसरा प्लेट हुआ, पहले कैपेसिटर का दूसरा प्लेट दूसरे के पहले से, दूसरा का दूसरा तीसरे के पहले से, और इसी प्रकार से आगे तीसरा का दूसरा चौथे के पहले से, और इसी प्रकार से अगर आगे जुड़ा हुआ हो तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब आते हैं, तो देखो तो इस फिगर में कि यहां पर टोटल पोटेंशियल तुम्हारा कितना आ रहा था, तो टोटल पोटेंशियल भी आ रहा था। तो क्या तुम कह सकते थे कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, अगर तीन को जोड़े हो तो कह सकते हो ना। और बेटा एक फॉर्मूला तुमको याद हो रहा होगा कि हम लोग पढ़े थे कि Q इज इक्वल टू सी भी, इसका मतलब V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। अब जरा गौर करोगे यहां पर ना चार्ज सब में सेम जा रहा है, जो चार्ज हम यहां डाल रहे हैं वही चार्ज इसमें आ रहा है, वही चार्ज इसमें जा रहा है, तो चार्ज तो सबका सेम रहेगा, चार्ज तो सबका सेम रहेगा, चार्ज में तो कोई अंतर आने वाला है नहीं, सब में क्यू रहेगा, क्यू रहेगा। लेकिन ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा C3 डॉट 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 Cn हो जाएगा। क्या मैंने बोला कि अगर V को रहने दो और इसको क्या करोगे तो Q बाई C होता है, तो Q बाई C1, यहां होगा Q बाई C2, यहां हो जाएगा Q बाई C3, ये हुआ इक्वेशन 1। अब अगर क्या करते हैं कि हम सबके बदले सिर्फ एक जोड़ देते हैं Q, C और V का, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई सी। तो यहां पर पुट कर देंगे तो Q बाई सी, यहां से Q कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, Q Q कैंसिल, और आंसर तुम्हारा आ गया 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। और बेटा ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बच्चा अब यही देखो, यही मैंने वहां तुमको थोड़ा फ्रेश लिख दिया हूं, यहां से मैंने अब हमने बोला कि C अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी हो गया। अब यहाँ क्यू बाई सी मैंने रख दिया, क्यू क्यू यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अब हम लोग आएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बताओ कि एकदम से समझ में आया सीरीज कॉम्बिनेशन, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन एकदम समझ में आया, एकदम फाइनली बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन एकदम क्लियर है। जल्दी बता दो सीरीज कॉम्बिनेशन एकदम से क्लियर है बच्चा। पिंटू, यस सर, बहुत अच्छे। राखी, राखी लेट आई हो आज ना। चलो ठीक। अब देखो, अब कोई बच्चा अगर ये कहे कि सर इसको इंग्लिश और हिंदी में करवा रहे हैं, तो ये कोई इंग्लिश और हिंदी नहीं है। इंग्लिश और हिंदी का मतलब होता है कि बड़ा बड़ा अगर कोई डिफिनेशन होता है तो इंग्लिश और हिंदी होता है ना। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये देखो पैरेलल है, ये देखो पैरेलल है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब का प्लस है, ये सब का माइनस है, ये देखो सबका प्लस जुड़ गया एक तरफ, यहां देखो बेटा सबका माइनस जुड़ गया एक तरफ। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या मतलब,
लेट हो गया आज। आज लेट हो, आज से भी लेट है आज। चलो कोई नहीं, हम लोग इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? यदि सभी प्लेट का प्लस ए पर, एक बिंदु ए पर, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, और सभी का माइनस बिंदु बी पर जुड़ा हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को समांतर क्रम संयोजन, या इंग्लिश में पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन या सर्वबद्ध संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। हाँ, हिंदी में हो गया। कल एक बच्चा बोला, बिल्कुल वाईटी पर क्लास चल के, सर ऐप में मैं हूं। कौन हो भाई? एक बार अपना अटेंडेंस दो। अगर वाईटी पर तुम वाकई हो तो अपना अटेंडेंस दो। सर हिंदी में नहीं भाई, मैं तो हर एक बात हिंदी में पढ़ाता हूँ। पूरे वाईटी ग्रुप में जा करके ऐसे ही उसको दुष्प्रचार कर रहा था कि सर हिंदी में बताओ बेटा, हर एक चीज आप लोगों को मैं हिंदी में बताता हूँ। चलो कोई बात नहीं है। अब यहां से मैं चार्ज दे रहा हूं, मैं भी यहां से चार्ज में दे रहा हूं Q। यहां पर चला गया Q1, यहां पर चला गया Q2, यहां पर चला गया Q3, कैपेसिटर C1 C2, लेकिन यहां पर है ना बेटा, पोटेंशियल सबका सेम रहेगा। तो क्या हो गया मतलब कि सीरीज में चार्ज सेम, पोटेंशियल अलग। मेरे साथ याद कर लो, सीरीज में चार्ज सेम, पोटेंशियल अलग। पैरेलल में पोटेंशियल सेम, चार्ज अलग। बस इतना ही का तो डिफरेंस होता है। अगर जिस बच्चे को ये याद हो गया, उस बच्चे को तो एकदम लॉलीपॉप सबको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और Q इज इक्वल टू क्या होता है? Q इज इक्वल टू होता है C भी। तो यहां हो जाएगा C भी, यहां हो जाएगा C1 भी, क्योंकि C का C1 है लेकिन V कांस्टेंट है, V तो सेम है। ये हो जाएगा C2 भी, ये हो जाएगा C3 भी, और ये तो C भी है, यहां से V कॉमन ले लो बेटा, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, भी कैंसिल हो गया। ओ यार, भी कैंसिल करना है, तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब हो गया कि रेजिस्टेंस का उल्टा हो गया। याद करो, ऐसा ही कॉम्बिनेशन तुम रेजिस्टेंस में भी पढ़ोगे चैप्टर 2 में, और क्लास 10 में पढ़ करके आए थे। वहां पर रेजिस्टेंस में जो सीरीज होता था, क्लास 10 में पढ़े हो, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और पैरेलल में क्या होता था? पैरेलल में जल्दी बताओ तो क्या होता था? 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई। लेकिन अगर हम लोग कैपेसिटर में कहें तो यहां उल्टा हो जाता है, 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। और यहां होता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, जो कि तुम्हारे सामने है। तो अब इसी को ना बेटा मैंने यहां पर तुमको क्लियर बता दिया कि इधर प्लस है, इधर सबका माइनस, अगर एक तरफ जुड़ा हुआ हो, अर्थ में चला गया हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को, अब यहां पर क्या होता है, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Q1, Q इज इक्वल टू C1 भी C2 भी कॉमन ले लेंगे। अगर इक्विवेलेंट C है तो Q इज इक्वल टू C भी कैंसिल हो गया, C इज इक्वल टू। तो जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ, एकदम जल्दी से बताओ, समझ में आया? एकदम फास्ट वाला हाँ करो, एकदम फास्ट फास्ट बोलो। पिंटू, राखी, आशी, सागर, बंटी, जल्दी बताओ, समझ में आया? पक्का समझ में आया? अभी कर सकते हो, अभी कर सकते हो बेटा, जल्दी बताओ। राखी, यस सर, बहुत अच्छे, गुड। राखी तुम कहां से हो बेटा? किस डिस्ट्रिक्ट से हो राखी? आशी भी, यस। आशी तुम कहां से हो? तुम भी बताओ, सब लोग अपना अपना लोकेशन बताओ। अच्छा, गोड्डा से हो,
बेटा अगर मैं अच्छा बता रहा हूं तो वहां के सभी बच्चों को बताओ ये बात, जो तुम्हारे कंसर्न में है उन बच्चों को बताओ, उनको भी इनरोल कराओ, है ना। तब तो हम लोग का चैनल एकदम बड़ा चैनल बनेगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आएंगे, इनरोल करेंगे। थोड़ा तुम लोग हम लोग मेरे लिए मेहनत करो सभी बच्चे, जो बच्चे यहाँ प्रेजेंट हो। हाँ, साहेबगंज से है, बहुत अच्छा, मैं बहुत ध्यान दूंगा तुम लोगों पर। मैं जितने भी ऐप के बच्चे हैं उन पर मैं कई गुना, बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा ध्यान देने वाला हूँ। और बच्चे फिर 1 बजे का क्लास भी जो होता है उसको जरूर करना, तुम लोग छोड़ना नहीं, थकना नहीं। देखो बस खाली तुम लोग थको नहीं, थकना मना है, बस थकना नहीं है ना। खूब पढ़ना है, जितना क्लास देंगे सबका सब पढ़ना है। 1 बजे फिर क्लास है वाईटी पर, है ना, उसको भी करो, जितना क्लास मिलता है सब तुम लोग करो, फिर देखो क्या मजा आता है तुम लोग को। एकदम जबरदस्त हो जाएगा फिजिक्स। चलो तो 2 क्वेश्चन और बच्चे बताओ कहां से हो। पिंटू कहां से हो तुम बेटा, बंटी तुम कहां से हो, सागर अपना आप बताओ, तुम लोग ही बताओ कहां से हो तुम लोग। हम लोग 3rd क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर। कितना कैपेसिटी, अगर हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो कितना एनर्जी स्टोर करेगा। जैसे अगर हम लोग मोबाइल ही चार्ज करते हैं, हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं तो उस मोबाइल का जो चार्जर है, वो मतलब हमारा मोबाइल का जो बैटरी है वो एक प्रकार का कैपेसिटर है। कैपेसिटर क्या होता है, जो अपने भीतर एनर्जी को स्टोर करके रखे, अपने भीतर चार्ज को स्टोर करके रखे, उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। और हम लोग का जो मोबाइल का बैटरी है वो क्या करता है, अपने भीतर चार्ज को स्टोर करके रखता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है, तब तो सारा दिन मोबाइल को चलाता है। तो एक प्रकार का क्या हो गया, कैपेसिटर हो गया। हमारी जो बैटरी हो गई मोबाइल की, वो एक प्रकार की कैपेसिटर हो गई। तो कितना एनर्जी वो स्टोर करता है। अच्छा जरा मेरे को बताओ कि जिस समय, अच्छा पिंटू कुमार तो चतरों से हैं, गिरिडीह जिला, तो मेरे ही जिला से हो गए। पिंटू मेहनत करना यार, है ना, सब लोग खूब मेहनत करना। तो मैं बोला कि जब मेरा मोबाइल जब पूरा डिस्चार्ज होता है तो कितना परसेंट होता है, 0%, और जब फुल चार्ज होता है तो कितना परसेंट होता है, 100%। इसका मतलब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0% से लेकर के 100% हो गया। लेकिन अब जो है ना, हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं उसमें परसेंट के रूप में नहीं लिखना रहता है। तो हम कहेंगे कि हमारा जब मोबाइल पूरी डिस्चार्ज है, मतलब हमारा कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज है, तो कहाँ आ गया, 0 पर। और अगर हम उसको फुल चार्ज करेंगे तो टोटल चार्ज कितना उसमें चला जाएगा, क्यू। फुल चार्ज करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू। इसका मतलब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेके क्यू तक। ये लास्ट काम आएगा, ये लास्ट काम आएगा। तो सबसे पहले तुम क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है कि तुम किसी कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हो तो अपने भीतर कितना एनर्जी स्टोर करेगा, अपने भीतर कितना चार्ज को स्टोर करेगा, तुमको ये बात बताना है आज। तो आओ हम सबसे पहले तुमको यहाँ बताए, कंसीडर कोई हम कंडक्टर वाई वाई डैश ले लेते हैं। हम ऐसा चाहे तो यही ले लेते हैं कि ये वाई वाई डैश है, ये वाई वाई डैश है। इसको हम फुल चार्ज दे रहे हैं, क्यू। इसकी कैपेसिटी है सी, इसका पोटेंशियल है भी। क्यू है नेट चार्ज, पोटेंशियल है भी, कैपेसिटी है सी। तो नो डाउट क्यू इज इक्वल टू सी भी, क्यू इज इक्वल टू सी भी, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सी भी। अब ये अंग्रेजी और हिंदी नहीं है बेटा, ये इंग्लिश के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हिंदी के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। इसलिए अंग्रेजी और हिंदी होगा बेटा, जब बड़ा बड़ा डिफिनेशन रहेगा, न्यूमेरिकल रहेगा, तो वो सबको हिंदी में लिख देंगे। ये सबको हिंदी में क्या मतलब बनता है, इसलिए इसको नहीं समझना है कि सर इसको इंग्लिश में नहीं लिख रहे हैं, हिंदी। ये तो अपने मन से लिखा जा सकता है। कुल चार्ज कितना है, क्यू। विभव का मान कितना है, भी। कैपेसिटर की कैपेसिटी कितना है, धारिता, सी। फिर भी हम हिंदी बोल दे रहे हैं कि किसी बच्चे को, किसी भैया दीदी को समस्या हो तो यहां से लिख लेंगे। अब हम लोग इसको क्या करने जा रहे हैं, चार्ज करने जा रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जर। तो क्या होता है फॉर्मूला, क्यू इज इक्वल टू सी भी, क्यू इज इक्वल टू सी भी, क्यू इज इक्वल टू सी भी। तो यहां से भी का मान निकाल लो। भी का मान निकालने का मतलब हुआ कि तुम्हारा जो बैटरी है वो कितना वोल्ट पर चार्ज होगा, उसको कितना वोल्ट चाहिए। कितना वोल्ट चाहिए का मतलब है बेटा कि जैसे हम लोग मोबाइल खरीदते हो तो हमारे मोबाइल एक ही पोटेंशियल पर सारा का सारा मोबाइल चार्ज नहीं होता है। कंसीडर करो कि हम लोग 10 लोग मोबाइल खरीदे हो, तो हमारा मोबाइल हो सकता है 10 वोल्ट पर चार्ज होता होगा, तुम्हारा मोबाइल हो सकता है कि 16 वोल्ट पर चार्ज होता होगा। समझ रहे हो ना बात को। तो पोटेंशियल सबसे पहले निकाल लो कि हम जो दे रहे हैं उस चार्जर को, चार्जर से हमारे बैटरी में जो आ रही है वो कितना वोल्ट आ रही है। तो पहले पोटेंशियल का जरूरत है, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई सी। पोटेंशियल इज इक्वल टू क्यू बाई सी।
अगर Q इज इक्वल टू सी भी है, अगर Q इज इक्वल टू सी भी है तो यहां से पोटेंशियल निकाल लो, पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई सी, पोटेंशियल इज। अब जब पोटेंशियल निकल गया तो वर्क निकालो, वर्क निकालो, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल इनटू चार्ज। बोलो इस पोटेंशियल के बदले कितना पुट करोगे, तो Q बाई सी पुट करेंगे, पोटेंशियल के बदले कितना पुट करेंगे, तो Q बाई सी, चार्ज कितना है dq, और टोटल निकालेंगे तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, जीरो से लेके Q तक हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। क्या मैंने बोला, आपने मेरे को बताया कि सबसे पहले, आपने क्या मेरे को बताया कि सबसे पहले सर हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल, कितना निकला था पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू निकल गया था Q बाई सी। अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, वर्क। क्या होता है वर्क इज इक्वल टू, टोटल वर्क निकालेंगे तो जीरो से लेकर के Q तक इंटीग्रेट करेंगे, किसको इंटीग्रेट करेंगे, तो वर्क इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल इंटू चार्ज। अब इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से लेके Q तक, पोटेंशियल का मतलब हो गया Q बाई सी, पोटेंशियल का मतलब हो गया Q बाई सी, और चार्ज का मतलब हो गया dq, चार्ज का मतलब हो गया dq। इसका 1 बाई सी को बाहर निकाल लो, 1 बाई सी को बाहर निकाल लो, तो जीरो से Q, यहां पर क्या रह गया Q dq, Q dq। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, बेटा आपको पता होगा इंटीग्रेशन, x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है जल्दी बताइए, तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, बोले तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, ये होता है x dx का इंटीग्रेशन। उसी प्रकार से अब अगर आपको हम यहाँ इंटीग्रेट करने के लिए कहेंगे तो Q dq का इंटीग्रेशन क्या होगा जल्दी बताइए, तो Q स्क्वायर बाई 2 होगा, क्या होगा, Q स्क्वायर बाई 2 होगा। देखे ना x स्क्वायर बाई 2 आया था ना, पावर में हम एक जोड़ दिए, उतना ही से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पर भी Q का पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, उतना ही से डिवाइड करेंगे तो बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि Q स्क्वायर बाई 2, Q स्क्वायर बाई 2, लिमिट रहने दीजिए जीरो से लेके Q तक। अब लिमिट पुट कीजिए, W इज इक्वल टू 1 बाई सी तो रहेगा, लिमिट पुट करेंगे तो इस Q के बदले Q, तब हो गया Q स्क्वायर, Q के बदले जीरो, तब हो गया जीरो स्क्वायर, और बाई 2 जैसा है वैसा रहेगा। इसका मतलब W इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C। और आपके शुरू से हम बोलते आए हैं कि संसार में एनर्जी बोल के कोई चीज तो होता ही नहीं है, वर्क ही एनर्जी है, यही वर्क एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। इसका मतलब एनर्जी इज इक्वल टू हो गया Q स्क्वायर बाई 2C। एक अलग बात है कि आप जब शुरू में रखे थे तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू आपका आया था C भी, अगर ए वाला वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो E इज इक्वल टू, अब C भी यहाँ पुट कीजिएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, C स्क्वायर भी स्क्वायर, और अरे Q के बदले C भी पुट करोगे उसका स्क्वायर करोगे, तब हो जाएगा C स्क्वायर भी स्क्वायर, और नीचे में 2C है, C कट गया और आ गया हाफ C भी स्क्वायर। तो ध्यान रखना एनर्जी का ये दो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है Q स्क्वायर बाई 2C, और एक फॉर्मूला होता है हाफ सी बी स्क्वायर, ये दोनों का दोनों एनर्जी का फॉर्मूला है। तो बेटा ये हो गया आपका चार्ज एनर्जी, सॉरी स्टोर्ड एनर्जी। यही एनर्जी हमारे सिस्टम में, हमारे कैपेसिटर में स्टोर होता है। अंबुज, हंटरगंज। अच्छा, जो बच्चे जहां के भी हैं, आप अगर वाकई में अगर एक क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है, हर एक बात अगर मैं आप लोग को अच्छा से बता रहा हूं, सामान्य भाषा में अगर बता रहा हूं, कैलकुलेशन अगर इजी है, अगर आपको लगता है कि इट्स बेनिफिशियल, तो फिर अपने दोस्तों को आप इससे बेटा इन्वॉल्व करवाइए। थोड़े से चैनल को जितना लंबा, जितना आप दूर तक भिजवा सकते हैं, ये थोड़े से, मतलब मैं अपने नाम के लिए मर रहा हूँ बेटा, थोड़े से अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो क्यों ना पूरे राज्य के बच्चे हमारा इसका फायदा उठाएं। बस मेरा आप लोगों से एक निवेदन यही है। हर लोग 10-20 लोगों तक अगर चैनल को इनरोल करा दें तो बस ये चैनल तो कितना लंबा हो जाए, कितना बड़ा चैनल हो जाए, है ना। बस मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए कोई नहीं, हम उम्मीद करें बच्चा कि थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया। मैं उम्मीद करूं बच्चा, एक बार फिर से इसको रिवाइज कीजिए। सबसे पहले क्या निकालिएगा, तो पोटेंशियल निकालिएगा। क्या होता है पोटेंशियल इज इक्वल टू Q बाई सी, क्या होता है पोटेंशियल इज इक्वल टू Q बाई सी। उसके बाद क्या निकालिएगा, वर्क निकालिएगा। पोटेंशियल मिल जाएगा तो वर्क मिल जाएगा, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज। पोटेंशियल का वैल्यू पुट कीजिए इंटू चार्ज, 1 बाई सी को बाहर निकालिए। अब Q और dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो Q dq का इंटीग्रेशन Q स्क्वायर बाई 2। अब लिमिट पुट कर दीजिए, तो Q के बदले Q तो Q स्क्वायर, Q के बदले जीरो तो जीरो स्क्वायर बाई 2, मतलब हो गया Q स्क्वायर बाई 2C। यही आपका आंसर हो गया, यही वर्क एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। और Q के बदले अगर C भी आप पुट कर दीजिएगा तब तो एगो C कट जाएगा और बच जाएगा हाफ C भी स्क्वायर। चलिए 2 बार 3 बार मैंने आपको बता दिया, तो मैं उम्मीद करूं बच्चा ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ रहा है।
बच्चा मैं उम्मीद करूं कि ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ रहा है। पक्का सबको समझ में आया? सबको समझ में आया दोस्त? दोस्त सबको समझ में आया? और आज हम लोग का इत्तेफाक से यही 3 क्वेश्चन है। चलिए ज्यादा लोड नहीं है आप लोगों पर, मैंने 3 क्वेश्चन आप लोग को बस इतना ही बड़ा क्लास करना है और बस करना यही है कि जो मैं पढ़ाऊं उसको फिर से तुरंत तैयार कर लेना है। मतलब अभी मैंने खत्म किया, आप इसका अच्छा से नोट्स बना लो, पीडीएफ चला ही जाता है और फिर इसको घर में 2 बार 4 बार लिखो, केवल है ना फिल्म के जैसा नहीं देखो। बहुत अच्छा आशी, गुड बेटा, एक्सलेंट, है ना बेटा। इसका खूब अच्छा से तैयारी करो, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, एकदम से बहुत अच्छा तैयारी तुम्हारा हो जाएगा। बहुत अच्छा तैयारी फिजिक्स का हो जाएगा और बहुत अच्छा बच्चे आप लोगों ने क्लास करा। ये हमारा सोशल लिंक था और अब थैंक यू आप लोगों ने क्लास करा। फिर हम लोग हम ज्यादा क्लास आप लोग को मतलब क्या है लोड नहीं देंगे, बिल्कुल हड़बड़ाइएगा नहीं, एकदम से लोड लेकर के नहीं चलेंगे, है ना। 1-2 क्लास देखिए, आज चैप्टर 2 खत्म, पता नहीं चला कि 2 चैप्टर कब हम लोग का खत्म हो गया, पता ही नहीं चला कि 2 चैप्टर कब हम लोग का खत्म। अब 2 चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू को छोड़ करके, एमसीक्यू का मैं सीक्वेंस लेकर के चलूंगा। हो सकता है कि एमसीक्यू में वाईटी पर ज्यादा से ज्यादा आप लोग को बता दूं, मतलब दोनों चीज चलेगा आप लोग के लिए, तो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आप लोग यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह सब यहाँ कर ले रहे हैं, एमसीक्यू वगैरह मैं कुछ वहां भी करा दूंगा। मतलब है कि सोचिए ना कि पूरे फिजिक्स ही आपका कितना जबरदस्त हो जा रहा है। तो हाँ, बहुत अच्छा, सी पिंटू, गुड है। तो बहुत अच्छा बच्चे, फिर मैं नए टॉपिक के साथ कल आता हूँ आप लोगों के पास। तब तक हमारे सभी बच्चे खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए और अधिक से अधिक दोस्तों को इनरोल कराइए। और क्या, जितना मैंने पढ़ाया उसको फिर से लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।